बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ऐसा क्या हुआ है कि यकायक मियाँ साहब की गेम बिगड़ने की खबरें चलना शुरू हो गई हैं। खबरें चल रही हैं कि मियाँ साहब ने फिर सींग फंसा ली हैं और वो कोई नया कंप्रोमाइज़ या सरेंडर नहीं करेंगे। आईपीपी के साथ पंजाब पर सरेंडर करने को तैयार नहीं है। अगर मियाँ साहब मजीद सरेंडर नहीं करेंगे तो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे? देखिए इकरामुल मुगल साहब वो कहते हैं कि व्हेन देयर इज अ प्लान ए हम्म। देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी। सही। होगा या नहीं ये अलग बात है। हम्म। लेकिन मियाँ साहब के सींग फंसाने के बाद इन खबरों के बीचों बीच चार बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें सामने आई हैं। जी। चार बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और सीवी पहुंच गई है। हाथ पांव मारे जा रहे हैं और मियाँ साहब के क्या कहते हैं उसको, कसबल हाँ, निकाल दी है। निकालने के लिए हाँ। मुख्तलिफ औजारों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अच्छा। बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट चल रही है इस वक्त। देखिए मियाँ साहब का अब खबर ये है, देखिए जो मियाँ साहब के हवाले से वो खबर ये है कि मियाँ साहब को कहा भाई, जिस तरह वादा किया था, जिस तरह आपको कहा गया था, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है और बल्क में करनी है, बड़े नंबर में करनी है। जिन लोगों को इस पीटीआई छुड़वा कर जहांगीर तरीन का सियासी घोंसला आबाद किया गया था, अब उनको एडजस्ट करना है। हम्म। और पंजाब अलीम खान को दे दें तो बहुत बेहतर है, सही। क्योंकि अलीम खान एक बेहतर कारोबारी शख्सियत है, कारोबार अच्छा चला सकते हैं तो सुबह भी अच्छा चला लेंगे। सही। उनके साथ भी पुराने वादे वहीद हैं। मियाँ साहब इसके ऊपर राजी नहीं है। मियाँ साहब कहते हैं कि जनाब पंजाब नहीं मिलेगा तो फिर मुझे वफाक भी ना दो। मियाँ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराना शुरू कर दी हैं, हम्म। जावेद लतीफ़ से, मरियम औरंगज़ेब से, बाकी लोगों से। हम इस खबर को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि उस एंड के ऊपर क्या चल रहा है, लेकिन एक नया एंड क्रिएट हो रहा है। अच्छा। कि वो खान साहब ने एक जलसे में गालिबन बड़ी दिलचस्प बात की थी कि कब प्लान ए से प्लान बी पे मामला चला जाए आपको कानो कान खबर नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जाहिर है कि मियाँ साहब की जो पॉपुलैरिटी का आवाम में लेवल है वो सबको पता है। और फिर आप सींग फंसाएंगे तो उम्मीदवार तो बहुत होते हैं। अब उम्मीदवारों में पोटेंशियल उम्मीदवार कौन से हो सकते हैं? एक आपने देखा होगा कि ये इस तमाम वक्त के दौरान जब मियाँ साहब नहीं मान रहे थे, अचानक समा टीवी के ऊपर फ्लैश करती है खबर कि जलालपुर जट्टा में आपके गांव से 3-4 किलोमीटर दूर मरियम नून लीग का नवाज का जलसा फ्लॉप। मरियम नवाज का यूथ कन्वेंशन फ्लॉप हो गया, बंदे हाँ। छोड़ के चले गए, बंदे ही हम्म। नहीं आए तो फलां नहीं हुआ। हम्म। और शेर अफजल मरवत के कन्वेंशन की जो खबरें हैं हम्म। जो केपी में चल रही थी वो बढ़ा चढ़ा के जनाब वायरल होने लग जाती हैं। हम्म। मियाँ साहब को, मरियम नवाज को, इस एंड को एक रियलिटी चेक दिया जाता है। सही। फिर जावेद लतीफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी कि हम काफ लीग के अलावा पंजाब में किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अच्छा। तो चार डेवलपमेंट्स में से एक डेवलपमेंट ये होती है कि अचानक चौधरी सालिक हुसैन का एक बयान मंजर आम पर आता है, चलने लगता है। बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। जी। वो बयान ये आता है, मैं आप इनको सबको ना आखिर में आपको कनेक्ट कर दूंगा कि क्या चल रहा है। सही। चौधरी सालिक ने काफ लीग की नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। हम्म। और भाई हमारे पास तो नंबर भी आ गए थे, जी। फला हल्के के ऊपर कौन उम्मीदवार होगा, ऊपर वाली सीट पे कौन होगा, नीचे वाली पे कौन होगा, नीचे पे कहाँ नून लीग होगी और कहाँ पर काफ लीग होगी, हम्म। ये तो सारा कुछ तय हो गया था। तो ये सालिक हुसैन साहब फरमाते हैं, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने काफ लीग की नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। गुजरात में तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी सालिक हुसैन का कहना था कि शरीफ बरादरान की घर आमद पर सियासी बात नहीं, सिर्फ गपशप हुई थी। हम्म। हाँ, यानी कि मियाँ साहब सिर्फ गपशप करने के लिए शबाज शरीफ को लेकर आए, मरीम नवाज को लेकर आए, अयाज सादिक को लेकर आए, राना सनाउल्लाह को लेकर आए और ढेर सारे लोगों को बड़े ताम झाम के साथ एक बहुत बड़ा वफ्द बनाकर आए। क्या करने आए थे? नवाज मुलाकात। शरीफ मुलाकात करने आए थे। नवाज शरीफ क्या करने आए? उसके बाद कमेटियां बनाने के जी लिए जी। आपने खबर दे दी। इत्तेफाक हो गया असूली सीट हम्म। एडजस्टमेंट पे, बिल्कुल ऐसे ही है। मामलात तय हो गए, फिर सारी खबरें, नाम शाम, हल्के शल्के, ये सब कुछ सामने आ गया। मियाँ साहब वही जो कहते थे कि काफ लीग और चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही इज अ नो गो एरिया। हम्म।
सियासी कचरे को नहीं मैं उठा सकता, माजी में कहा जी इन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही। इनको जो है वो कलंक था कि मैं अपने वालिद के जनाजे में इनकी वजह से शिरकत नहीं कर सका, इनकी मौजूदगी में ये पावर में बैठे हुए थे। जी तो मियाँ साहब फिर क्यों गए थे उठा के इतना बड़ा डेलीगेशन? आगे कहते हैं कि सिर्फ गपशप के लिए गए थे। मुस्लिम लीग काफ की अभी तक किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है। चौधरी सालिक हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान में हर वक्त कोई ना कोई लाडला रहा है। आप पानी का गिलास उठा लें। जी पाकिस्तान में हर वक्त कोई ना कोई लाडला रहा है, इल्जाम लगाने वाले भी लाडले रहे हैं, जिन पर इल्जाम लग रहा है वो भी लाडले रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि इलेक्शन ताखिर से होने की कोई गुंजाइश नहीं है, हर सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। जी काफ लीग, हम्म। चौधरी सालिक हुसैन, हर जमात को इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। हर जमात में कौन सी जमातें हैं? इज्जत किसको नहीं मिल रहा मौका? पीटीए वाहिद जमात है जिसको मौका नहीं मिल रहा। ये क्या हुआ? चौधरी सालिक हुसैन ने याददाश्त वापस आ गई। पीटीआई के हक का अलम उठा लिया। मामला इतना ये सादा गुजरात नहीं में थे, ये जेन में रखेगा, ये गुजरात में बैठे हुए है, ये थे। इतना मामला सादा हाँ। नहीं है। आगे कहते हैं चौधरी सालिक का मजीद कहना था कि परवेज इलाही शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत से हटाने की कोशिश करते रहे। परवेज इलाही मुस्लिम लीग काफ को पीटीआई में जम करना चाहते थे, लेकिन फिर खुद ही छोड़कर चले गए। अब मामला यह है कि चौधरी सालिक हुसैन साहब जो फरमा रहे हैं ना, और वो काफ लीग के बारे में बात कर रहे हैं, तो अचानक एक नई खबर आती है। वो खबर ये आती है, जेयूआई रहनुमा राशिद सोमरो का लाड़काना से बिलावल के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। आपको पता है कि बिलावल वैसे भी 4-5 हज़ार की लीड से, 6 हज़ार की जी लीड से, और लाड़काना में वो जो था ना, बहुत स्ट्रांग होल्ड था। उस तरह का मामला नहीं रहा। अच्छा। अब ये सारे के सारे अगर घर इकट्ठे में हो ही। जाएं, और राशिद सोमरो कौन है? राशिद सोमरो की कभी आप तकरीर सुने? मैंने उनकी ना तकरीर सुनी, मैंने उनकी लोगों की बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के मौके पर साइमल्टेनियसली एक दिन पहले एक दिन बाद वो जो जलसा करते हैं, जो वो नारे लगाते हैं, मैंने वो सुने। लाड़काना में मैंने इनका जलसा देखा है। मैंने सिंध की दूसरी जगहों पर इनके जलसे अटेंड किए। राशिद सोमरो साहब पीपल्स पार्टी को कातिल, डाकू, चोर, लुटेरे, सिस्टम वाले, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और पता नहीं कौन कौन से जराइम का जिम्मेदार करते हैं, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से इंतहाई गैर मुनासिब जबान इस्तेमाल करते हैं, उनकी शहादत के बाद भी। जी बहरहाल खबर अगली रिपोर्ट होती है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। जब इसे आप आगे चलेंगे तो फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लाड़काना में बिलावल के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान, और जमीयत उलमा इस्लाम जेयूआई फे के रहनुमा राशिद महमूद सोमरो ने पार्टी हिदायत पर लाड़काना से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। वाह। राशिद महमूद सोमरो का कहना था कि पार्टी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो के खिलाफ लाड़काना से मैं इलेक्शन लड़ूं। उन्होंने कहा कि तासुर दिया गया है, सिंध में वन मैन शो है, कोई दूसरी जमात कामयाब नहीं हो सकती। उनका कहना था कि धांधली के खिलाफ ऐसी तहरीक चलाएंगे जो हुकूमत को हिला देगी। जेयूआई रोजे अव्वल से सिंध में अवाम की भलाई का काम अंजाम देती रही है। अच्छा, ये जो है राशिद सोमरो 50,000 वोट लेके दूसरे नंबर पे आए थे। 50,000 लाड़काना से। लाड़काना से इन्होंने 50,000 वोट लिया था। अगली खबर सुने फिर आपको मजा आएगा। जी। पीपल्स पार्टी, एएनपी और कौमी वतन पार्टी का सीट एडजस्टमेंट के लिए जेयूआई से राब्ता। एएनपी की बात पीपल्स पार्टी से भी चल रही थी। इन तमाम जमातों ने जेयूआई से राब्ता किया जी। है। पीपल्स पार्टी जो बकौल जेयूआई फे के लीडर राशिद सोमरो कातिल है, डाकू है, लुटेरे हैं, सिस्टम वाले हैं, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, करप्शन में उनकी उंगलियां नहीं डूबी, वो पूरे खुद डूबे हुए हैं। ये वाले इल्जाम लगाने वाले ऐलान करते हैं कि मैंने बिलावल के खिलाफ और इलेक्शन लड़ना पार्टी है की पार्टी हिदायत हिदायत में। बिल्कुल। और यहाँ से जनाब जो उनके सूबाई सदर हैं जमीयत उलमा इस्लाम जेयूआई, इकट्ठे आई हैं खबरें जी 2 घंटे के वक्फे से। जेयूआई से सीट एडजस्टमेंट के लिए 3 सियासी जमातों ने राब्ता किया। सूबाई तर्जुमान जेयूआई अब्दुल जलील जान के मुताबिक सीट एडजस्टमेंट के मामले पर अवामी नेशनल, कौमी वतन पार्टी और पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया।
उन्होंने बताया कि तीनों जमातों के साथ आज अलग-अलग मुज़ाकरात होंगे, आज मंडे को। जेयूआई मुज़ाकराती कमेटी के मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात के 2 रोज़ हो चुके हैं, 2 दौर हो चुके हैं। सूबाई तर्जुमान के मुताबिक तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले। अब ये तीसरी डेवलपमेंट है और इसको कंक्लूड आप करें कि पीपल्स पार्टी की तरफ से एक ऐलान सामने आता है जी। ये बेसिकली ये जो सारा कुछ हुआ है ना, ये है पीपल्स पार्टी ने बेसिकली काम ये किया है कि उन्होंने एक चाल खेली। जब इस तमाम वक्त के दौरान मियाँ साहब की गेम बिगड़ रही है या मियाँ साहब ने सींग फंसाए हुए हैं, पीपल्स पार्टी को अपने लिए स्पेस क्रिएट होती नजर आ रही है कि इमरान खान का तो अभी भी कोई चांस नहीं है। अब हम अपनी सीवी डालते हैं। सही। हम पहले ही कह चुके हैं कि हम जोड़ तोड़ के माहिर हैं, हम नंबर गेम के जरिए हुकूमत बनाने के माहिर हैं। उन्होंने उसी जेयूआई फे के साथ राब्ता किया हुआ है जिस जेयूआई फे के सोमरो साहब बिलावल के खिलाफ, जी, पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ बदतरीन अल्फाज के चुनाव के साथ तकारीर के साथ इलेक्शन में उतरने लगे हैं और ये इतने शीरो शक्कर हुए हैं कि ये जेयूआई से जाके मुज़ाकरात कर रहे हैं। फिर अचानक एक खबर आती है कि वो पीपल्स पार्टी जिसके हवाले से नदीम अफजल चंद के बाकी लोगों के बयानात ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि सीट एडजस्टमेंट किसी से भी हो सकती है। बैकडोर राब्तों की खबरें आई थी पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने हमेशा क्या गुफ्तगू की। आसिफ जरदारी अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि माजी में भी ऐसी बात चल रही थी, 6 वजारतों पर बात भी हो गई थी लेकिन माइनस मेरे साथ में देखें जो इन्होंने और बहुत कुछ किया। इन्होंने अपोजिशन की पीटीआई को बैन करने के हवाले से काबीना के जरिए और समरी मूव करवाने के हवाले से इन्होंने स्टार्ट में ये भी कहा कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होना चाहिए। बिल्कुल, ये सब कुछ करते आए क्योंकि उस वक्त इनकी गेम कहीं गेम में नहीं थे। सही। ये आउट हो चुके थे और नून ही नून थी और नवाज शरीफ साहब की गेम थी कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना है। ये अचानक पीटीआई ने, पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात करना स्लो डाउन कर दी है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो तनकीद कर रहे थे उसको स्लो डाउन कर दिया है। जो लाडला और उस किस्म की जिसमें तासुर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गुफ्तगू हुआ जा रहा था वो कर रहे थे, उसे स्लो डाउन कर दिया। और अब पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐलान किया जाता है कि पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ से इंतखाबी इत्तेहाद ना करने का फैसला। खबर आती है जनाब, सदर आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर हाउस में गवर्नर केपी गुलाम अली से मुलाकात की जिसमें पीपल्स पार्टी का वफ्द और जेयूआई फे के रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात में सूबे के सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा मलिक मोहम्मद सईद ने बताया कि जनाब गुज़श्ता रोज़ आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर से मुलाकात की। मुलाकात में इंतखाबात से मुतल्लिक बातचीत की गई। अब जो है अंदरूनी कहानी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक जो आसिफ अली जरदारी है उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को पीटीआई से इंतखाबात में इत्तेहाद ना करने की हिदायत करते हुए वाज़ेह किया है कि दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। इन्होंने कमेटियां बनाई थी जी और उन कमेटियों के बनने के बाद जिसमें इन्होंने कहा था कि हम सियासी शख्सियात से राब्ते करेंगे। मेरे शो में फैसल करीम कुंडी साहब ने और दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने ये रूल आउट नहीं किया था जी। उन्होंने कहा था हाँ पीटीआई के लोगों से भी बात करेंगे, फलां से भी बात करेंगे, हर किसी से बात करेंगे, हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। तो अब जो ये पोजीशन है कि हम पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। फैसल करीम कुंडी ने कल मौलाना फजलुर रहमान पे काफी बड़ा हमला भी किया है। उन्होंने कहा डेरे की आवाम चाहती है कि मैं आपको दोबारा इलेक्शन में हराऊं। फैसल करीम कुंडी। लेकिन अब ये क्या चल रहा है? हाँ, अब बात यह है कि गेम जो है वो उलट भी सकती है। खेल जो है वो उलट भी सकता है और पलट भी सकता है। सही। या तो मियाँ साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, मियाँ साहब सरेंडर कर देंगे एक और मियाँ साहब जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ वो बल्क वाली सीट एडजस्टमेंट करने पर राजी हो जाएंगे। या तो आपका असूली मौक़िफ़ हो ना कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तो वो लोग हैं जिनको हम ये कहते थे कि ये नवाज इमरान खान के साथ और इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया जी। या तो आपका ये मौक़िफ़ हो। ये कौन सी बात होती है कि हम 10 सीटों पे एडजस्टमेंट करेंगे 10 पे हलाल है बाकियों पे हराम।
10 से ज्यादा पे नहीं करेंगे। हम्म, मतलब 10 के लिए आप नून लीग के हार्डकोर जो वर्कर है उसको आप ये कहेंगे कि हाँ इनको वोट दो, जी। जायज है। अपने वर्कर को, हमने अपने पंजाब उसको के जिमनी में ये करके देख लिया, आप वो कुछ आप पल्ले उनको नहीं पड़ा। बिठा देंगे। हाँ आप वहां पर अपने लोगों को बिठा देंगे जी। और बाकी हलकों के ऊपर आप नहीं बिठाएंगे। हम्म, मियाँ साहब का या तो हो जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट, जी, या बफरिंग पीपल्स पे चला पार्टी, जाएगा। हाँ पीपल्स पार्टी जो है वो गेम में आ गई है। हम्म, वो ये कहते हैं कि जनाब हम पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। हम्म, इसका मतलब यह है कि उन्होंने मैसेज दे दिया है कि हमारे पास, हमारे अंदर पीटीआई के लिए कोई नरम गोशा नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई जी। जिस दिन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए और अकबर एस बाबर और दीगर लोगों ने इलेक्शन कमीशन अप्रोच करना था, जी। उस दिन नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो समझ आई, जिन्होंने ये JUIF का या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, इनका जो रद्द-ए-अमल आया कि ये इलेक्शन बोगस हुए हैं हम्म। और ये जो इलेक्शन ठीक नहीं करा सकते, ये मुल्क में क्या जमहूरियत लाएंगे और मुल्क को कैसे ठीक करेंगे। पीपल्स पार्टी जी। जो शुरू वक्त से ये बात कर रही थी कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए, उसने फैसल करीम गुंडे से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। जी। ये सारे वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जो आसिफ अली जरदारी मैसेजिंग ने है। लेना शुरू किए हुए। हाँ। और पीपल्स पार्टी का आगे 27 दिसंबर से जलसा भी तैयार है और उसके बाद उनकी कैंपेन भी तैयार है। हम्म, पीपल्स पार्टी जो है वो अचानक उस पॉइंट के ऊपर आई हुई है जहां पर ये जो 4 डेवलपमेंट्स हैं कि सालिक हुसैन की ये बयान आ जाता है, समा टीवी नून लीग के खिलाफ खबरें लगाने लग जाता है, परवेज खटक कहने लग जाते हैं कि कोई आपको लेकर आए और आप उसकी ना माने तो फिर हाल तो फिर पीटीआई वो जैसे। होता है जो पीटीआई जैसा हाल हम्म, है। वो भी नवाज शरीफ को ही कह रहे हैं बेसिकली। हम्म, तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इससे अब पीपल्स पार्टी ने अपनी सीवी दे दी है जी। और उस सीवी के ऊपर, यानी कि रनर अप है ना बेसिकली, रनर अप वाले को चाहिए नौकरी। हम्म, फर्स्ट के ऊपर जो है ना, गुड बुक्स की बात कर रहा हूँ, अवामी लिहाज से बात नहीं कर जी रहा जी हूँ, वो तो बिल्कुल। नवाज शरीफ है। बट हम्म, गेम अभी ऑन है, चल रही सही है। है। लेट्स सी के क्या होता है। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।